अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटन कश्मीरी कुजीन से लेकर आई हूँ बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट, जिसे खाने वाले का पेट तो भर जाए लेकिन दिल बिल्कुल ना भरे। तो आज की इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सिंपल पाकिस्तानी कुजीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं: मटन आधा किलो, 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुकिंग ऑयल आधी प्याली, दही आधी प्याली, साबुत गरम मसाले के अज्जा जिनमें शामिल हैं तेज़पात, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च और लौंग, साबुत लाल मिर्च 6 से 7 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, मटन कश्मीरी पकाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिया है। ऑयल अब गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने डाल दिए साबुत गरम मसाले की अज्जा और साथ ही इसमें डाल देनी है साबुत लाल मिर्च। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा फ्राई करना है। और अब साथ ही फ्राई होने के लिए मैंने इसमें प्याज भी शामिल कर दी है। और व्यूअर्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है, मटन कश्मीरी की इस रेसिपी में प्याज को तल के बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बल्कि इसको तल के हल्का सुनहरा करना है। अब आप देख रहे हैं प्याज आहिस्ता आहिस्ता तल के नरम भी हो रही है और ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। और प्याज अब हल्की सुनहरी होना शुरू हो गई है। तो जैसे ही प्याज सुनहरी हो जाएगी, इसमें मैं मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूंगी। प्याज हल्की सी सुनहरी हो गई तो इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के हल्का सा फ्राई करना है। अब पेस्ट को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिया मटन को डालकर अच्छी तरह से फ्राई करना है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्राई करते हुए मटन का रंग चेंज होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से मटन वाइट होता जा रहा है। मटन को मज़ीद हल्का सा फ्राई करके इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। मटन फ्राई हो गया है तो इसमें पहले मैं डालूंगी पिसी लाल मिर्च और साथ ही इसमें डालूंगी कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। अब हल्का सा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, हल्का सा मटन को इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्राई किया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ पानी और पानी की मिकदार इतनी रखनी है जिसमें मटन पककर गल जाए।
पानी शामिल करने के बाद अब इसको ढके बगैर कुछ देर पकाना है जब तक इसमें उबाल उठने लगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पानी उबलना शुरू हो गया है, तो अब इसको हल्की आंच पे ढककर मटन के गलने तक पकाना है। जी तो व्यूअर्स, तकरीबन 1 घंटा तक पकाने के बाद मटन अब अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसमें पानी मौजूद है और मटन को गुलाते हुए आप साथ साथ चेक करते जाएं और अगर उसमें पानी कम हो, मटन ना गले, तो मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। और जितना पानी अब इसमें रह गया है उसको मैं ढके बगैर पका के खुश्क कर रही हूँ। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर दूँगी। पानी पककर खुश्क हो रहा है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक। मैं अपनी इस रेसिपी में मटन को गलाने के बाद नमक डाल रही हूँ, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह नमक इसमें शामिल करना है। और अब साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी दही। अब अच्छी तरह से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए पकाना है। दही और नमक मटन के साथ पककर मिक्स हो गए हैं, पानी भी खुश्क हो रहा है, तो अब मरहला आ चुका है मटन को भूनने का। आप देख रहे हैं भूनते हुए आहिस्ता आहिस्ता करी का कलर भी चेंज हो रहा है और ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है। जी तो व्यूअर्स, मटन भूनकर अब बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब मैं इसमें हल्का सा पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना और पानी हल्का सा डालकर इसको फिर हल्की आंच पे कुछ देर के लिए पकने छोड़ दूँगी मैं। और ये इस बात का ध्यान रखना है कि मटन कश्मीरी बिल्कुल कढ़ाई गोश्त की तरह खुश्क ना हो, बल्कि इसमें हल्की सी ग्रेवी रखनी है। तो अब मैं इसको हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए तकरीबन पकने के लिए रख दूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मटन कश्मीरी की रेसिपी रेडी हो गई है और देखने में बहुत उम्दा लग रही है। तो चलिए इस उम्दा सी रेसिपी को अब मैं करती हूँ डिश आउट। तो व्यूअर्स, ये है सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की स्पेशल रेसिपी मटन कश्मीरी। इस वक्त आपके सामने है और यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। इस रेसिपी को आप नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ चाहें इंजॉय कीजिए। आपने देखा कि इस रेसिपी को पकाना बहुत आसान है और अब आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए और मटन का एक मुनफरिद जायका एंजॉय कीजिए। ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घर पर ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ में सिंपल पाकिस्तानी कुजीन चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज सिंपल पाकिस्तानी कुजीन को ज़रूर लाइक और फॉलो करें। फिर इंशाल्लाह एक नई और उम्दा रेसिपी आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।